नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। ये महादेव ऐप में क्या क्या हुआ है बच्चा बच्चा जानता है। डबल इंजन की सरकार है, क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? 4 महीने हो गए सरकार बने, यहाँ में हमने कार्रवाई की, इस कारण से मेरे खिलाफ FIR हुआ है कि वो राजनांदगांव लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इस कारण से बदनाम करने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। केवल मुझे टारगेट करके मुझे बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, महादेव के खिलाफ सबसे पहले हम लोग 2022 में FIR दर्ज किए और लगभग 72 FIR करके 450 लोगों की गिरफ्तारियां की। कानून में संशोधन भी हम लोगों ने किया और अब जाके 4 मार्च को FIR किया गया। और होता ये है कि जैसे FIR होता है तुरंत वेबसाइट में अपलोड करते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। आज 17 तारीख को दिल्ली से इसको जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में वो डरे हुए हैं और एक तरफ फ्यूचर गेमिंग में 1368 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ली है और यहाँ भी उसी प्रकार की शंकाएं हैं। ये भी आखिर महादेव ऐप है, इसको बंद क्यों नहीं करती जबकि डबल इंजन की सरकार है? क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? 4 महीने हो गए सरकार बने, यहाँ न दिल्ली सरकार बंद कर रही है न राज्य सरकार बंद कर रही है। तो जो कार्रवाई हम लोगों ने किया है, तो शंका यही है कि पूरे देश में हमने कार्रवाई की, इस कारण से मेरे खिलाफ FIR हुआ है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का भी आपने जिक्र किया कि उसके माध्यम से बीजेपी को 6,000 करोड़ से ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। ये जो बॉन्ड उसके पास गया है वो आखिर ED IT के पहले नोटिस या छापा पड़े हैं और उसके बाद 14 कंपनी इसको पैसा दिए हैं। तो लगातार ये दबाव और धमकी के माध्यम से चंदा उगाही करने का जो आरोप है पूरे देश में, ये पिछले 10 साल में सबसे बड़ा घोटाला है। क्या लगता है इसके माध्यम से कहीं आपको डराने की कोशिश की जा रही है और लोकसभा चुनाव में जो राजनांदगांव साहब का नाम है उससे डरेंगे? इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो राजनांदगांव लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इस कारण से बदनाम करने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला तो ये है कि अब UW में FIR दर्ज हुआ है, नोटिस कब देती है वो देखते हैं। आपने कुछ सवाल भी पूछे, मुझे गिरफ्तार कर सकते हो तो करो उसका नहीं, जो कार्रवाई करना करें। मतलब सवाल इस बात का है, जब आपके जो FIR हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें नेतागण अधिकारीगण, जब FIR में मेरा नाम है तो अधिकारीगण का भी नाम आना चाहिए था। और जब इसमें अधिकारियों के भी नाम नहीं डाले हैं सूची में तो मेरा भी नाम नहीं होना था। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि केवल मुझे टारगेट करके मुझे बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और ED इसमें जांच कर चुके हैं, उसके बाद UW दे रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि ED इतने दिन तक जांच करती रही, वो पूरे खंगाल चुके, कहीं कुछ नहीं मिला। और जो असीम दास है वो भी रिट्रैक्शन कोर्ट में प्रस्तुत कर चुके हैं। दूसरे लोग, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल काउंसलेट ऑफ दुबई में भारत सरकार की जो काउंसलेट है उसके सामने शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती और काउंसलेट जनरल है वो हाई कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि इसके लिए मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो इस प्रकार की जो बात है तो स्पष्ट है कि उसी के अधिकारी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते उसके बयान का, तो वो तो अपने आप में बात खंडन हो रहा है। जो भाजपा है डरी हुई है, इस कारण से ये अपना हथकंडा अपना रही है। भैया, महादेव ऐप में क्या क्या हुआ है बच्चा बच्चा जानता है। ये जो दुर्ग भिलाई है यहाँ के तो सभी लोग जानते हैं, कैसे कैसे विषय हुए हैं सब लोग जानते हैं। हवाई जहाज से नागपुर से माने सारे बाराती गए हैं, सब जानते हैं। क्या क्या विषय हुआ है नहीं जानते हैं, तो इसमें डर और भय वाला क्या विषय है? मेरा ऐसा कहना है किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यायपूर्ण होगा जो कुछ होगा, न्याय के आधार पर होगा जो कुछ होगा। कानून सबके लिए बराबर है। इसका असर लोकसभा में पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए भाई। लोकसभा चुनाव से इसका क्या लेन देन है? ये तो मसला हुआ है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।